व्हाट्सअप गाइस, क्या चाल? बढ़िया, चलो ठीक है. So now let's start the video. So in this video we are just going to discuss about the importance of business environment. मतलब यार देखो, क्यों, मतलब क्या बेनिफिट है या क्या हमें फायदे हैं अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को, यानी कि अगर हम कोई भी डिसीजन या कुछ भी करने से पहले ही हम सोच लें या फिर हम उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर लें जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ओनली. नाउ फर्स्ट इम्पोर्टेंस, enabling the firms to identify the opportunities and getting the first mover advantage. देखो थोड़ा सा बड़ा है बट पढ़ोगे तो इजीली आप समझ जाओगे. enabling the firms यानी ये फर्म को मदद करता है to identify the opportunities and getting the first mover advantage. अब देखो इसमें आपको समझाना क्या है, only you have to write about it कि early stage for the maximum benefit या फिर positive effect in comparison to कॉम्पिटिटर्स. यानी सिंपली बिजनेस एनवायरनमेंट देखो क्या मदद करता है एक बिजनेस को. बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ एक ही फॉर्म में मदद करेगा अगर आप पहले से कर लोगे दैट यू विल टेक अ मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब इन कंपैरिजन टू द अपॉर्चुनिटीज. यानी जो जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट होंगे या पॉजिटिव चीजें होंगी आप उसके पहले ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है, यानी सपोज दैट कि अगर कोई भी चीजें इन्वायरमेंट में चेंज हो रही है, मतलब जो पॉजिटिव फॉर्म में होगी, तो आप उसका अर्ली स्टेज फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट, यानी इफ यू विल स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली देन यू विल गेट अ earlier stage for the maximum benefit in comparison to your competitors. बस यही चीजें आपको लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं. The next one is help the firms to identify the threats and the early warning signal. देखो ये निगेटिव फॉर्म में बताया जा रहा है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, यहाँ निगेटिव है, यानी स्कैन एंड अंडरस्टैंड टू गेट द वार्निंग सिग्नल्स. देखो सिंपली इफ यू विल स्कैन योर बिजनेस एनवायरनमेंट or if you will get the detailed information about your changing environment or dynamic environment, then simply you can protect your business from the negative point of views. यानी जितनी भी negative threats and the warning signals होंगे उन चीजों से आप अपने बिजनेस को सेव कर सकते हो. So if businessman will scan his business environment or if he will protect, यानी वो पहले से ही अगर किसी चीजों को प्रोटेक्ट कर लेगा then he will क्या होगा, यानी गेट द वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि वो नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. द थर्ड वन इज हेल्पिंग इन द ट्रैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज. सो सिंपली देखो इसका मतलब एक ही चीज है. देखो आपको ये चीजें पता है, रॉ मटेरियल एंड द अदर रिसोर्सेज. अदर रिसोर्सेज की यहाँ पे बात की गई है कैपिटल्स की, राइट. अदर रिसोर्सेज का मतलब यहाँ कैपिटल्स. कैपिटल्स का मतलब है fixed assets, right? So simply raw material and the other resources मतलब fixed capitals which are demanded in the changing environment. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो या फिर एनालाइज करते हो, ये सिंपल सी बात है, अगर आप उसको प्रॉपरली समराइज नहीं कह सकते, मतलब आप उसको अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो देन व्हाट यू विल गेट बेनिफिट. रॉ मटेरियल्स एंड द अदर रिसोर्सेज मतलब जितने भी फिक्स एसेट से रिलेटेड होंगे उन चीजों को आप तुरंत कैच करोगे जो कि हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे होंगे, मतलब जो हमारे डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे होंगे. आप उन रॉ मटेरियल्स और उन फिक्स रिसोर्सेज यानी कैपिटल्स को आप प्रॉपरली टैपिंग यानी कि आप उसको स्कैन कर सकते हो और उस फॉर्म में आप अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हो ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को मोर इफेक्टिव एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सको. सो नाउ यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट्स. Okay, now let's talk about the fourth point. Help to adjust with the rapid changes. देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, इट जस्ट हेल्प टू चेंज इन द रैपिड चेंजेस, हेल्प टू एडजस्ट विद द रैपिड चेंजेस, मतलब स्कैनिंग द एनवायरनमेंट बिफोर इम्पैक्ट. देखो बिजनेस एनवायरनमेंट करता क्या है, हमारी मदद, यानी हमारी का मतलब बिजनेस मैन के लिए सिंपल सी बात है. ये क्या करता है, एक बिजनेसमैन को वार्निंग देता है कि भैया आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से स्कैन करो. क्यों? ताकि
इम्पैक्ट पड़ने से पहले, यानी कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने से पहले आप पॉजिटिव इफेक्ट या फिर पॉजिटिव स्टेप्स लेकर के अपने बिजनेस को इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स यू कैन सेव योर बिजनेस. सो सिंपली before scanning the business, yani scanning the environment will helpful for the businessman to change or to take the decisions before any negative impact. ये businessman का पहला मतलब एक positive impact है. Next one, assisting in the planning and the policy making. अब देखो सिंपल सी बात है, policy and the planning, ठीक है. देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे फ्यूचर पे सीधा इफेक्ट डालता है, हमारे का मतलब बिजनेसमैन के लिए. So simple understanding and analyzing can basic for the futures. देखो सिंपल सी बात है, a businessman will understand and analyze the business environment, okay, then automatically it will improve the performance of a business for the future point of view. So simple सी बात है, assisting in planning and policy. देखो planning and policy जो होता है हम हमेशा future के लिए करते हैं, right, that what we have to do, how we will do, by whom the different activities will be performed in an organization. So simply यानी कि business environment will be helpful to you for understanding and analyzing. Understanding and analyzing can be the basic for the future. यानी business environment simply क्या करता है, हमारी मदद करता है किसी चीज़ को understand करने में या analyze करने में, ताकि हम अपने future performance को improve कर सके. Okay, so simply business environment will be helpful for improving our future performance through planning and policy making. And the last one is improve in the performance. तो सिंपल सी बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है कि हमारे परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट डालता है. ओके, दैट इफेक्ट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ वन. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करेगा भैया, यानी अगर आपने अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली स्कैन किया है, मॉनिटर किया है, एनालाइज किया है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो फॉर बोथ, यानी प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर. यानी बोथ पीरियड के लिए, यानी प्रेजेंट में भी आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो एंड एज वेल एज फॉर द फ्यूचर. कैसे करोगे आप, वाइल मॉनिटरिंग एंड डेवलपिंग द सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन. यानी वॉट एवर जो भी चीजें इन्वायरमेंट हमारी चेंज हो रही होगी या सिचुएशन चेंज होगी, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सुटेबल या फिर जो भी आपके पास कंडीशन दिए हुए, राइट, यानी जो भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, आप उस अकॉर्डिंग स्टेप या फिर आप डिसीजन ले सकते हो, ताकि आप अपने बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसीजन को या परफॉर्मेंस को चेंज कर सको. अब देखिए, ये परफॉर्मेंस जो आप चेंज करोगे दोनों के लिए करोगे, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के लिए. यानी सिर्फ आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बिकॉज वी नो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट बोथ, राइट. सो बोथ का मतलब है वर्कर एंड मैनेजमेंट, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस, यानी जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आपको चीज़ें थोड़ी डाउट होती है देन यू कैन सी अगेन एंड अगेन. हाँ, बाकी ठीक है. एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. सो बी सेफ, सिक्योर एंड ट्राई योर बेस्ट कि आप अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सको, लाइक मैनेजमेंट इम्प्रूव करती है. सो बी सेफ, बी सिक्योर, गुड लक.